MSD1 at Nagaro and welcome to this channel that is my MS Shar, my study rooms. Okay, so today we are going to solve the questions single number. Okay, so this question का variant है on lead code like 1 single number 1 and 2 and 3. So basically we are going to solve single number 1 today. Okay, that is also called unique number. Okay, unique number in array. Okay, so let's just read the question statement. What is saying to us? Given a non-empty array इंटीजर्स, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर नम्स बेसिकली क्या है कि हम वी हैव मेड अ 2 वीडियो ऑन स्टैटिक एरे एंड डायनेमिक एरे. अगर इफ यू हैवंट वॉच दोज 2 वीडियो 8, सो वी आर गिविंग द लिंक ऑफ दोज 2 वीडियो इन दिस आई icons, so go there and please go there and watch those 2 video, then come here. Okay, now nums is array. Okay, what is nums is array? nums हम लोग क्या है, ये array है. ठीक है, तो एरे क्या होता है, आई हैव डिस्कस्ड लिटरली अबाउट इट. एरे क्या होता है, इट्स सेट ऑफ कलेक्शंस ऑफ द सेम डेटा टाइप्स, राइट. मतलब एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट जो होगा वो एक डेटा टाइप्स है जो कि सिर्फ एक ही टाइप्स का होगा. अगर वो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही रहेगा, अगर वो इंटीजर है तो वो इंटीजर ही रहेगा, अगर वो बूलियन है तो बूलियन ही रहेगा. बेसिकली इट मीन्स लाइक, ठीक है, और इंटीजर. तो एवरी एलिमेंट, अभी क्वेश्चन का क्या बोला कि एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट वंस. ओके, अंडरस्टैंड इट. Every element appear twice, okay, means twice except once. Find the single one. तो सिंगल वन मुझे फाइंड करना है. बेसिकली आई हैव ऑल्सो मेड द वीडियो ऑन दिस कोड, बट हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं. एरे एंड स्टैटिक, मतलब डायनेमिक एरे क्या होता है, स्टैटिक एरे क्या होता है. तो बेसिकली हम लोग को वही मीनिंग है. तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे कि डायनेमिक एरे क्या होता है, डायनेमिक एरे क्या होता है, राइट. और हम लोग एक पढ़े थे स्टैटिक एरे क्या होता है, राइट. स्टैटिक एरे क्या होता है, स्टैटिक एरे भी हम बहुत अच्छे से बता चुके थे कि क्या होता है. स्टैटिक एरे एक रिकैप दे देता हूँ कि स्टैटिक एरे क्या होता है कि रन टाइम पे आप इसको श्रिंक एंड ग्रो साइज को नहीं कर सकते इस एरे का, राइट. और बट डायनेमिक एरे में क्या होता है कि आप रन टाइम पे साइज को इसको श्रिंक एंड ग्रो कर सकते हैं बेसिकली, राइट. और एलिमेंट को हम लोग किसी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना, सपोज कि हम लोग पास ये एरे है, राइट, ये एरे है ना, ये मान लो कि ये एरे है, राइट. सो अगर मैं देखूँ, अगर इसमें मेरा एलिमेंट 2 3, जैसे मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ दिस वन, ठीक है. तो इसमें 3 and 2 and 1, तो इसमें हम लोग को यूनिक नंबर फाइंड करना है. तो मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर 1 जो वो एक ही टाइम्स अक्कर हो रहा है, राइट, एक ही बार ही आ रहा है. तो ये मेरा यूनिक नंबर हो गया, यूनिक एलिमेंट हो गया. बट अगर मुझे इसको एक्सेस करना तो हम क्या बोले थे कि एरे का साइज होता है, बेसिकली हम एन से डिनोट करते हैं. तो साइज का कितना है, तो बॉक्स काउंट कर लो ना यार, 1 2 3 4 5, तो एन कितना हो गया, 5 हो गया. तो इंडेक्सिंग कितना होता है एरे में, आप बता सकते हैं क्या, या बताइए प्लीज़. यस, 0 से शुरू होता है, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा एंड 4 होगा, राइट. तो अब मुझे पता है कि मेरा 4 पर जो है ये क्या है, मेरा 1 है. तो मुझे एरे का अगर मैं नाम देता हूँ ये एरे है, तो मुझे पता होगा कि मेरा एरे 4 पर जो होगा वो क्या है, मेरा 1 है. तो हम लोग ऐसे को ऐसे एक्सेस करते हैं, राइट. तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं. अब नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन. तो अब हम लोग क्या फाइंड करना है, यूनिक नंबर. अभी के लिए तुम ये भूल जाओ कि लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है. लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भूल लो, मतलब थोड़ा सा मैं रिकैप दे भी सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि इसका टीसी जो होना चाहिए वो बिग ऑफ एन होना चाहिए. और ये बोलना कि यूज ओनली एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट स्पेस, मतलब यहाँ पर इसका जो एसी जो होगा ना, एसी वो होगा बिग ऑफ 1, दैट मीन्स ओके, मतलब कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होना चाहिए, राइट. तो वो तो हम लोग कर लेंगे. बट हम लोग का जो मेन पर्पस था यहाँ पर, एक नया चीज़ हम सिखाने जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि अगर आप C++ लवर हैं, मतलब आप C++ को लव करते हैं कोडिंग करने में, ठीक है, तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी है वहाँ पर. आपका आप नाम सुने ही होंगे कि इसका नाम है STL. क्या नाम है, STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी. इसमें क्या होता है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो प्रोवाइड करता है ये. बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें हर चीज़ कंटेनर में हम लोग स्टोर करके एंड बात करते हैं, राइट. तो यहाँ पर एक चीज़ हम ऑलरेडी मैं अपना एक प्रीवियस वीडियो में इस पर बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन के बारे में, कि हम लोग यहाँ पर यूज किए थे मैप, ठीक है. क्या यूज किए थे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज किए थे मैप, ठीक है. और मैप भी कर सकते थे, और हम लोग यहाँ पे यूज किए थे एक्सोर ऑपरेटर, राइट. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू यूज मैप ओनली. ओके, व्हाट इज मैप, तो मैप हम लोग यूज करेंगे. तो मैप बेसिकली हुआ क्या था कि मैप आपका एक क्या है, कंटेनर है. सो ऑब्वियसली एक कंटेनर है, मैप नाम है कंटेनर. इसमें क्या होता है कि एलिमेंट स्टोर होता है, ठीक है, एलिमेंट स्टोर होता है विथ की वैल्यू. किसके साथ होता है, की वैल्यू. अब इसका मतलब हम लोग समझेंगे ऑन कोड पर, जब हम लोग कोड करेंगे इस क्वेश्चन का, तो वहाँ पर हम अच्छे से बताएंगे कैसे एलिमेंट को स्टोर किया है हम लोग की वैल्यू के साथ, राइट. तो ये एलिमेंट है, इसकी जो वैल्यू होगा वो की वैल्यू पेयर के साथ स्टोर होगा. मतलब ऐसे हुआ क्या कि आपका यहाँ पर दिस वाज हुआ, ठीक है. अब यहाँ पर ये जो हुआ एक की हुआ, ठीक है, और इसका वैल्यू हुआ. मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि मेरे पास ये एरे था, ठीक है, इसके यहाँ पर 2 कितने हमारे यहाँ पर 2, तो हम अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2, तो मैं 2 का कितना बार अक्रेंस है, मेरे यहाँ का 2 का अक्रेंस 2 ही बार है, राइट. 3 कितना बार था, 3 हमारे यहाँ 2 बार था. अब यहाँ पर मेरा 1 का अक्रेंस 1 बार था, तो यहाँ पर ये हो गया. तो हम लोग ऐसे इसके मैप के हेल्प से हम लोग इसको इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. बट अभी मैप का रिकैप दे रखा हूँ, ठीक है.
अब हम लोग अगर बात करें कि ठीक है मैप है तो मैप होता क्या है, थोड़ा सा मैप को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं डेप्थ में, ताकि आपका कोई डाउट इसमें बचे ना। और इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इंटरव्यू बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि वो ओके ठीक है आपको, तुम अगर इफ यू आर गोइंग टू यूज मैप, सो व्हाट इज मैप। तो एक्चुअली मैप को अगर मैं बात करूँ तो आपका मैप जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला एक होता है आपका ऑर्डर मैप, क्या होता है भाई ऑर्डर मैप, एक क्या होता है अनऑर्डर मैप, है ना, एक होता है अनऑर्डर मैप, ठीक है। तो ऑर्डर और अनऑर्डर में अंतर क्या होता है कि ऑर्डर मैप जो होता है वो फॉलो करता है वो आपका फॉलो करता है एवीएल ट्री, वो क्या फॉलो करता है एवीएल ट्री स्ट्रक्चर्स, क्या फॉलो करता है एवीएल ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है एवीएल ट्री क्या होता है कि इसमें जो भी आप तो एक ट्री है एवीएल ट्री, ठीक है, तो अगर उसमें कोई भी एक अपने नोड इंसर्ट चाहे रीड चाहे फाइंड करते हो तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो आपका होता है बिग ऑफ, किस में होता है बिग ऑफ लॉग एन। ये बहुत इंटरव्यू है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, ये बिग ऑफ लॉग एन में होता है। और अगर हम बात करें अनऑर्डर मैप तो इसका जो वर्क करता है वो आपका वर्क करता है हैशिंग पर, किस पर वर्क करता है ये आपका वर्क करता है हैशिंग पर। तो हैशिंग में अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इंसर्ट फाइंड डिलीट तो बिग ऑफ 1 में होता है। तो ऑब्वियसली अनऑर्डर बहुत फेमस है, बहुत अच्छा भी है, बहुत बेस्ट भी है कोड कॉम्प्लेक्सिटी भाई, तो ऑब्वियसली यार हम लोग तो इसी यूज कर सकते हैं ना अनऑर्डर मैप, राइट। तो हम लोग इसको यूज करेंगे और इस दोनों को यूज करेंगे, दोनों को टाइम लैप समझेंगे कि ठीक है टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है, राइट, हम समझेंगे तब तो मीनिंग समझे ना कि ऑर्डर और अनऑर्डर में अंतर क्या होता है, राइट। तो हम लोग एक करके देखेंगे, राइट। अब देखिए, अब अगर मैं एग्जाम्पल को डायरेक्ट करूँ यहाँ पर, जो पहला एग्जांपल यहाँ पर जो मेरा ये है, मैं इसको अगर ड्राइव करूँ तो देखो यहाँ पे मैं 2 A 2 2 एंड 1 है, तो मेरा पता है कि मैंने यहाँ पे 2 जो है वो कितना बार है 2 टाइम से 1 है मेरा जो 1 बार है, राइट। तो मैं यहाँ बोलूँगा मेरा ये एक बार है तो मेरा ये आंसर हो गया, तो मेरा आंसर यहाँ पर 1 था, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस इस जो एरे में जो एलिमेंट है, अगर आप बिगिनर है ठीक है तो डोंट वरी अबाउट दैट, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपका डाउट लिटरली क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मीडियम लेवल कोडर है तो बस आपको इंट्यूशन पता चल गया कि हम यहाँ पर मैप भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सोर ऑपरेटर, राइट। तो ये क्या होगा कि जो भी एलिमेंट एक बार अपीयर होगा, मतलब हम लोग बेसिकली करेंगे क्या कि फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे और मैप में स्टोर कर लेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी 1 रहेगा मैं उस एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगा, है ना। अभी आई होप कि मैं लैंग्वेज में मुझे आपको समझ में नहीं आ रहा, बट वंस वी आर कोडिंग है ना, जब हम उसको कोडिंग करेंगे ना ऑन आईडी पर लीड कोड का, ठीक है, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट इसके लिए वरीड होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वहाँ पर जल्दी जाने वाले हैं इस वीडियो पर, आप लोग टिके रहिए लास्ट तक, ठीक है। अब ये बस समझ लो पहले तो ये हो गया। एंड अगर मैं इस एग्जाम्पल लूँ तो मुझे पता है मेरा 4 जो है वो अपीयर हुआ है 1 बार, एंड मेरा जो 1 है वो 2 बार है, और जो मेरा 2 है कितना बार है 2 है। तो मैं बेसिकली आप बताइए कि कौन सा मेरा आंसर होगा। बेसिकली मेरा यहाँ पर 4 आंसर होगा, क्योंकि मेरा 4 जो अपीयर हो रहा है वो 1 बार हो रहा है, राइट, बाकी सब 2 बार हो रहा है ना। तो हम लोग इसको आंसर 4 मार देंगे, राइट। अब एक चीज़ आप समझते हैं यहाँ पर कि ठीक है मैं तो मैप यूज कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पर अगर जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर लीनियर टाइम बोला है ना, तो आप यहाँ पर बाइनरी सर्च भी यूज कर सकते हैं, एक्सोर भी यूज कर सकते हैं और मैप भी यूज कर सकते हैं। बिग ऑफ इन एंड बिग ऑफ 1, तो ये बिग ऑफ इन हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ ए हुआ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गया आपका लीनियर के लिए। मतलब आप एक्सोर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर और BS भी यूज कर सकते हैं, BS फॉर बाइनरी सर्च, क्या बाइनरी सर्च, ठीक है, दिस इज। तो बेसिकली हम लोग कोड को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग बहुत जल्द हम लोग आईडी पे चलेंगे और इस क्वेश्चन को वहाँ पर करेंगे। और ये बेसिकली ये तो कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ कि ठीक है एरे का लेंथ जो होगा, ऑब्वियसली हम लोग एरे के बात किए थे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एरे का लेंथ होता है, राइट। तो एरे का लेंथ यहाँ पर डिफाइन किया आपका, बेसिकली कुछ नहीं है, क्या है n है, ठीक है। और ये डायनेमिकली लेंथ को, अगर आपका एरे डायनेमिक है तो हम बता रखे थे कि डायनेमिक जब होता है तो हम लोग एरे का कैसे साइज निकालते हैं। मान लो कि मेरा ये एरे है, ठीक है, इसमें एलिमेंट कुछ ले रहा है लाइक 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। अगर डायनेमिक है तो एरे का कैसे साइज निकालते हैं कि एरे डॉट एंड साइज एक मेथड है, ऐसे करके हम लोग फाइंड किए थे एरे का साइज, है ना। तो यहाँ पर यही मेंशन क्या रखा है, राइट, डॉट करके लिया हुआ, और ये आपका साइज यहाँ तक जा सकता है। और ये एरे में जो एक एलिमेंट हो मतलब बेसिकली ऐसा नहीं, ये है 3 इंटू, ठीक है, 10 के पावर मतलब 10 टू पावर 4, यहाँ पर आपका 3 इंटू 10 टू पावर 4 है, ऐसे है साइज, ठीक है, और माइनस भी हो सकता है, ठीक है, नो फाइन। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ईच एलिमेंट इन द एरे अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन एलिमेंट विच अपीयर्स ओनली वंस। तो मुझे यही फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट है यहाँ पर, मुझे क्वेश्चन में यही करना था, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या किए कि क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सो गाइज डोंट बी अबाउट दैट, सून वी आर गोइंग टू राइट द कोड दिस क्वेश्चन, ओके। तो अब हम लोग वहाँ मूव करते हैं कोड की तरफ, राइट। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ सिंगल नंबर 1, ओके, जो कि एक क्वेश्चन था, ठीक है। और हम लोग अब इस क्वेश्चन को हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेंगे व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिस ऑन रियल आईडी यूज करके, ठीक है, जो कि आपका लीड कोड का है। और हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन को बहुत सारी कंपनी में पूछा जा चुका है, ठीक है, लाइक फैंग एंड मैंग कंपनी में, और बहुत सारे इवन एमएनसी में भी इसको पूछा जा चुका है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यूजिंग मैप। और मैप क्या होता था मैं बता चुका हूँ, मैप एक कंटेनर है, ठीक है। बेसिकली मैं एक ऑफर भी दे चुका हूँ, ठीक है, जो थ्योरेटिकल पार्ट में। अब हम लोग कोड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
सो पहले कोड कर लेते हैं, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूजिंग मैप, तो हम यहाँ पर कमेंट करते हैं, ठीक है, यूजिंग मैप, ठीक है। अब मैप में क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, मैप में हम यहाँ पे यूज करेंगे अनऑर्डर मैप। क्या यूज करेंगे, अनऑर्डर मैप, ठीक है। जो कि इसका डिक्लेयर जो करते हैं वो ऐसे होता है, जो कि HTML का एक टेम्पलेट है, एक लाइब्रेरीज है, राइट। सो बस सिंपल कुछ नहीं करना, ऑर्डर करेंगे यहाँ पर अनऑर्डर, ठीक है, स्पेस देंगे दिस इज, और हम ये करेंगे, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन को बना चुके हैं ऑलरेडी यूजिंग एक्स0 ऑपरेटर, जो कि बिग O फ्रेंड में था और वो बिग O फॉर स्पेस कंप्लीट में था। बट हम लोग यहाँ पर बेसिकली हम लोग सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, जो कि सिग्नल हम पर है, और इस मैप को बता रहे हैं, मैप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसका मेन मतलब मेरा हम लोग का बनाने की वीडियो ये है कि आप लोगों के पास मैप का नॉलेज अच्छे से हो जाए, ठीक है, और डायनेमिक एरे का भी अच्छे से नॉलेज आपको हो जाए कि हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो यू मैप मतलब यू फॉर अनऑर्डर, मैप में जस्ट सिंपल मैप। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट करने जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, लेट्स ओके काउंट द फ्रीक्वेंसी, ओके काउंट द फ्रीक्वेंसी frequency frequency of the frequency of the frequency of the array element, राइट। ओके, जो सिंपल एक लूप रन करेंगे। अब हम बताया कि अब जब भी आपको एरे पे ट्रेवर्स करना होता है, जो भी हम बता चुके हैं एरे के ऑपरेशंस के बारे में, इंसर्ट डिलीट एंड ट्रेवर्सल ऑन एरे, तो आप एरे पे ट्रेवर्स कैसे कर सकते बता सकते हैं, यस यूजिंग लूप। तो ये कर लिए, और हम बता चुके थे कि डायनेमिक एरे होगा तो कैसे साइज निकालते हैं, है ना, साइज कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पर साइज निकाल लेते हैं, जो कि स्पेसिफिकली साइज ऑफ द एरे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग एन देते हैं ये, और ये आपका नाम एरे का नाम क्या है, नम्स। हम यहाँ पर नाम चेंज कर दें ताकि आपको इन नम्स को डाका यहाँ पर एरे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर दें एरे डॉट, अगर स्टैटिकली नहीं डायनेमिक एरे, जो कि अभी हम लोग वेक्टर का स्टाइल यूज करें यहाँ पर, तो हम लोग साइज को ऐसे निकालते हैं, राइट। ये निकाल लिए, इन में यहाँ पे क्या है, अपने साइज है, अब यहाँ पे 0 हो गया, दिस इज एन, ओके, आई प्लस प्लस, ठीक है, इधर आए। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट फास्टर होता है, हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे यू मैप में सिंपल हम एरे ऑफ आई डालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट करके दे देगा, चाहे आप इसको ऐसे लिखें या आप, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये फास्टर होता है बेसिकली, चाहे आप इसको ऐसे लिखे यू मैप एरे ऑफ आई, ठीक है, एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, ये बाहर में होगा ये पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब हो क्या रहा है कि हम लोग ऐसे करें कि यू मैप, ठीक है, यू मैप एरे ऑफ आई, ठीक है, और यहाँ पर हम दे रहे हैं ऐसे एरे ऑफ मीन्स यू मैप, ठीक है, यू मैप एरे ऑफ आई, ओके, एंड +1। बेसिकली इसका मतलब ये हो रहा है, बट यहाँ पर हम ये लिख कर ना लिखे, हम लोग सिंपल ये लिखते हैं ताकि वो समझने में नहीं, मतलब ऐसे तो डिटेल्स में हो गया, जो लाइन नंबर 60 में जो लाइन लिखे वो डिटेल्स अबाउट कैसे आप कैसे फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं, बट बेसिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक ब्रैकेट है, हम लोग इसको यहाँ पर लूप का ब्रैकेट यहाँ पर होगा, ठीक है, ये कर लिए। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिए, अब ये फ्रीक्वेंसी दे देगा आपको, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट कितना बार आपका अपीयर है। मैं उसको दिखाओ भी दूंगा यहाँ पर सी आउट कर, ठीक है। अब देखते अब हम लोग वी आर, अब हम लोग फाइंडिंग द आंसर, ठीक है, फाइंडिंग 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 द आंसर। क्या करें, आंसर हम लोग यहाँ पर फाइंड करें, हम लोग आंसर फाइंड करें, राइट। इफ, अब इफ नहीं, अब यहाँ पर एक लूप होता है जो कि आपका कंटेनर में कोई भी जैसा कंटेनर होता है ना, वहां पर जैसे लूप, जैसे मैप हो, मैप एक आपका कंटेनर है, तो वहां पर जब हम लोग आइटरेट करते हैं किसी भी कंटेनर पर, तो वहां पर हम लोग को पॉइंटर नहीं होता, वहां पर होता है आइटरेटर, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का लूप होता है कंटेनर पर ट्रैवर्स करने के लिए, जिसमें हम लोग आउटो लिखते हैं, आउटो, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आई करते हैं और एक कॉलन देते हैं, और जिसको हमको ट्रैवर्स करना है, दोनों को हम लोग कहाँ ट्रैवर्स करना है, यू मैप पर ट्रैवर्स करना है, मेरा आंसर वहां पर स्टोर है, तो वहां पर उसका नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि गेटिंग आंसर ले रहे हैं यहाँ पर, गेटिंग द आंसर, ठीक है। मतलब हुआ क्या, इफ आई डॉट, अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, हम बताए थे कि जो मेरा आंसर जो होगा, जैसे कि मैप है, ठीक है, ये क्या मेरा मैप है, तो बेसिकली अगर बोले कि मैप है, तो मैप में हम क्या बोले थे कि अगर मेरा मैप है तो जो मेरा वैल्यू जो मेरा स्टोर होगा वो क्या होगा, की वैल्यू के साथ पेयर होगा, राइट, की वैल्यू, ठीक है, की वैल्यू। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल हम लोग फर्स्ट यहाँ पर मेरा 2 कितना बार है, मेरा 2 जो यहाँ पर है वो कितना बार है, 1 बार है, और मेरा 1 कितना बार है, मेरा यहाँ 1 एक बार है। तो ये जो मेरा वैल्यू जा रहा है, ये मेरा 2 जो 2 बार है, सॉरी 2 कितना बार, 2 बार है, 1 कितना बार है, 1 बार है। तो जो मेरा 2 है, क्या मेरा एक की वैल्यू हो गया, इस वैल्यू पे क्या है मेरा 2% है, ठीक है, 2। तो ये जो हुआ, ये मेरा सेकंड हुआ, और मेरा हुआ फर्स्ट, मतलब जो भी हम नाम ले रहे थे, मेरा यहाँ पर जो मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं, तो आई डॉट सेकंड मेरा ये 2 होगा, और आई डॉट फर्स्ट मेरा ये 2 होगा, ठीक है, सिंपल बात है, और कुछ में है नहीं, राइट। सो हम लोग इसको कर लेते हैं, राइट।
अभी कर लेते हैं, है ना। सो सिंपल ही मीनिंग हो गया। अब हम लोग क्या करें कि अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर IT डॉट सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, एक ही बार अपेयर होगा ना, एक ही बार लिखा नहीं था कि एवरी एलिमेंट अपेयर ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वंस फॉर दैट, जो कि एक ही बार अपेयर होगा वो मेरा आंसर होगा। तो अगर ये 1 हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि मेरा वहां पर मैं रिटर्न कर दूंगा आई डॉट फर्स्ट, जो मैं अभी यहाँ पर डिफाइन किया था ना, आई की वैल्यू से हम लोग मैप में वैल्यू को डालते हैं, जो मेरा फर्स्ट आई डॉट फर्स्ट होगा उसमें मेरा वो वैल्यू एलिमेंट होगा रहेगा, और जो आई डॉट सेकंड होगा उसका फ्रीक्वेंसी होगा, राइट। तो बस मैं फ्रीक्वेंसी मेरा जिसका 1 होगा मैं वहां पर ये रिटर्न कर दूंगा आई डॉट फर्स्ट, ठीक है। दिस अगर मेरा नहीं मिल रहा तो सिंपली मैं यहाँ नीचे आकर रिटर्न कर दूंगा रिटर्न -1, कि मेरा फाइंड ही नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। अब मैं कोड लिख दिया, अब इसको मैं डन करता हूँ, क्या कोड फट तो नहीं रहा ना, मतलब फटने में से कोड का एरर तो नहीं आ रहा ना, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ। लेट्स रन दिस कोड, इट्स रनिंग हियर, लेट्स सी इट इज गिविंग, इट इज पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस नॉट, ओके। नाउ लेट्स सी आई थिंक थोड़ा बहुत नेटवर्क स्लो मेरा है, तो हैव पेशेंस। Yeah, we have write the code here. You can see here we have declared a map. Okay, on line number 6 जो कि ऑटो मैप है, जो कि यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी वो 1 होगा यहाँ पर इसका, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर फ्रिक्वेंसी काउंट कर रहे हैं ये लूप यूज कर ये जो लाइन नंबर 11 टू मेरा 15 है, ठीक है। या सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मेरा और यहाँ पर एक्सेप्टेड हो गया और ऑल टेस्ट पास है, जो कि मेरा आंसर था। अब इसको पहले सबमिट करके देख लेते हैं कि एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। लेट्स सबमिट दिस कोड, ओके। लेट्स सी इट गॉट एक्सेप्टेड और नॉट, ओके। या सो इट गॉट एक्सेप्टेड हियर, यू कैन सी दैट कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मेरा टाइम है वो कितना 23 मिली सेकंड है, ठीक है। और मेमोरी मेरा इतना यूज हुआ, ठीक है। बेसिकली हमने इस कोड में जो हम लोग किए, तो यहाँ पर जो मेरा मेमोरी यूज हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरा कोड में जो है ना एससी जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर यूज हुआ, कितना हुआ वो विगो ऑफ एन है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो लाइन नंबर 30 में जो काम करें, यहाँ पर क्या करें, हम लोग एलिमेंट को स्टोर करें, तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर ले रहा हूँ। बट मेरा यहाँ पर लिखा था यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, बट अभी हम इस पर ध्यान ना देकर हम लोग यहाँ पे मैप का पैटर्न फॉलो करें, मैप कैसे यूज कर सकते हैं और एरे का डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग इसको बिग ऑफ हम लोग इस क्वेश्चन को बिग ऑफ इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं, और इसको करेंगे भी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इस पर भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी सिंगल नंबर पर, बट अभी फिलहाल के लिए अभी हम लोग मैप को देखते हैं, राइट। तो हम ये कर चुके हैं। अगर हम डिस्प्ले करना चाहूँ कि फ्रीक्वेंसी काउंट है ना क्या है, नाउ लेट मी डिस्क्राइब डिस्प्ले 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 द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वही है कि जो अभी जो लूप यूज किया, ऑटो लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑटो आई देंगे यहाँ पर, ये यू मैप का नाम देंगे, ठीक है, जो मैप हम ले रहे हैं उसमें जाना एंड सी आउट, ठीक है। आई डॉट फर्स्ट, जो मेरा फर्स्ट पे 2 था और उस पर उसका फ्रीक्वेंसी था, है ना। आई डॉट सेकेंड, ठीक है। और ये हो गया, और जिसमें यहाँ पे एंटर मार देंगे, ठीक है, सिंपल। और देखिए इसका फ्रीक्वेंसी है, ये देगा फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम है, इसमें 2 कितना बार है, 2 बार है, 1 कितना बार है, 1 बार है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बार है, 2 बार है, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर जो एसटीडी आउट यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट करके डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैप कितना अच्छा चीज है, फ्रीक्वेंसी किसी भी एरे का एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी काउंट करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली, राइट। तो मैप का एक एडवांटेज होता है। अब यहाँ पर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बता दें कि ऑन ऑर्डर मैप है तो बिग O ऑफ 1, और ऑर्डर है तो बिग O ऑफ लॉग एन, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर 23 मिली सेकंड था ना, तो हम लोग ऑन ऑर्डर यूज किए थे। अगर हम लोग ऑर्डर यूज करते हैं एंड सबमिट करते हैं तो कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉग इन है, वहां पर बिग O ऑफ 1 है, तो कुछ तो टाइम लैप्स का डिफरेंस होगा ही होना। आप देख सकते हैं कितना क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जो पहला मेरा जो कोड हुआ था एक्सेप्टेड जो ऑर्डर मैप था, वहां पर 23 मिली सेकंड लगा था, अब यहाँ पर कितना 56 मिली सेकंड है। तो टाइम का डिफरेंट टाइम लैप्स यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ऑर्डर मैप ना यूज करके हम लोग यूज करेंगे अनऑर्डर मैप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये कर चुके हैं। अगर मैं क्वेश्चन को बिग ऑफ एन में करना चाहूँ तो सिंपल है, बस मैं इसको कमेंट करता हूँ एज ऑफ नाउ, ठीक है। और ये देख लेते हैं, जस्ट कमेंट इट, ओके। बस कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे बाइनरी सर्च भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे जोड़ ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, रिजल्ट 0, ठीक है। और जस्ट हम लोग यहाँ पे ट्रेवर्स करेंगे, और हम लोग अभी साइज को यहाँ पर एरे के जो साइज हम यहाँ पे फाइंड किए थे इसको अनकमेंट कर दो, कि हम लोग यहाँ पे इसका यूज है, ठीक है। और सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, I0, ठीक है, जस्ट ई, ठीक है, दिस इज I++, इधर आते हैं, ठीक है। रिजल्ट एक जोड़ कर रहे हैं यहाँ पर सिंपल बेसिकली ये किए, और हम लोग यहाँ पर कर देंगे एरे ऑफ आई,
ठीक है, और लास्ट में हम लोग एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल हम लोग आंसर को रिटर्न कर, एक तो हम लोग वीडियो बना चुके हैं, बस हम तो बस आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम लोग बिग ऑफ इन और बिग ऑफ वन टाइम बिग ऑफ वन स्पेस कंप्लीशन हम लोग सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत हार्ड ये क्वेश्चन नहीं है। सो नाउ लेट्स सी दैट कि ऑन बिग ऑफ इन टाइम कम्प्लीसिटी और बिग ऑफ वन स्पेस कम्प्लीसिटी एक क्वेश्चन एक्सेप्टेड होता है कि नहीं होता लीड कोड पर, देख लेते हैं, होना तो चाहिए क्योंकि फॉलो अप में तो यही लिखा गया है, राइट। So now also we have discussed over the map, ठीक है, okay, let's run this code once again. I think a network problem is happening sometimes, so do not worry about it. Okay, yeah, fine. So now let me just let me change the just my Wi-Fi. Now let's find. Okay, sorry for deletions. Okay, it's happened sometimes for the network issue. Okay, now you can see that it got accepted using Bigo this X0 operator. Okay, now you can see here. Now let's submit this code and you will see a miracle which will happen. It will take the less time as compared to order on order map. Same in millisecond, right? You can see that how difference happens here, right? So we can also implement this approach here. Okay, that is on X0 operator, जो कि Bigo of in time complexity और Bigo of on space complexity, ठीक है। So we have discussed single number one, okay. लिटरली अब हम लोग थियोरिटिकल पार्ट भी देखे कैसे हम लोग कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसका मैप समझे और एरे समझे और हम लोग रियल आईडी पर आकर इसको क्वेश्चन को सोल्व भी किया और इस क्वेश्चन को बहुत सारे फैन कंपनी में पूछा जा चुका है। So thank you so much guys to watch this video till the end, and please do like on this video and comment in the below and do ask your query if you are having any doubts regarding these questions, okay. And please share this video with your friend because it gives us motivations, and thank you so much guys to watch this video till then, and till then keep practicing and keep exploring yourself. Bye.